कभी से है तो धन्य है ऐसे परिवार को, उसको आप सपोर्ट कीजिए। भगवान ठीक उसी प्रकार भक्त उठा करके देखते हैं ये भक्त कच्चा है या पक्का है, विपत्ति आने पर ये भाग जाता है या फिर टिका रहता है, अड़िग रहता है। अगर नींव पक्की है, मजबूत है, तो बिल्डिंग चाहे कितनी भी ऊंची मिल जाओ, कोई धराशायी करने वाला नहीं। इसलिए मेरा निवेदन है, मैं बोलती थोड़ा कटु हूँ, अकांत बोलती हूँ, लेकिन सत्य बोलती हूँ। और राम जी की इच्छा से वही आचरण में उतारती हूँ जो आप लोगों को बोलती हूँ। एक पंडित जी के पास ले गए, ऐसे आप लोग के जैसे दस्ती, बाबा हमारा लड़का बहुत खून खाता है, नहीं तो इसे बताए दो कि इसका दांत खराब ना हो जाए। पंडित जी ने कहा कि अभी ले जाओ। बोले क्यों? आज अभी बता दो, आप कह देंगे तो ये मान जाएगा। बोले अब नहीं, अभी तो भैया मैं कछु नहीं बोलने वाला, अभी लेना 4 दिन बाद ले आना। मैया लेकर चली गई अपने लाला को और 4 दिन बाद लेकर के आई। बोले हाँ बाबा अब क्या है, अब बताइए। बोले लाला गुड़ नहीं खाना चाहिए, दांत खराब हो जाता है। बोले बाबा इतनी सी बात के लिए आप दोबारा हमें यहाँ बुलाए। बोले तब तक तो हम ही गुड़ खा रहे थे। बोलो जय श्री राम। तब तक तो हम ही खा रहे थे, अगर हम कहेंगे तो कैसे मानेगा, और हम स्वयं खा रहे हैं। तो जब तक व्यक्ति अपने आचरण में नहीं उस चीज को उतारेगा, तब तक तो हाई वोल्टेज पावर 440 वोल्ट का नहीं मारने वाला। तो विचार करना, अगर किसी ब्रजवासी से प्रेम हो जाए ना, किसी संत से प्रेम हो जाए, तो संत गुस्सा होकर क्या देते हैं आशीर्वाद, जाओ तुम्हारी भक्ति बढ़े, जाओ तुम मर जाओ। मरने का मतलब क्या है? हमारे चाचा गुरु लगते हैं, उनका आशीर्वाद ही अटपट है। संतों का आशीर्वाद अटपटा में भी कहीं न कहीं हित छिपा होता है। और ये संसारी लोग उसको उल्टा समझ लेते हैं, कहते हैं कैसा साधु है, ये मरने को आशीर्वाद देता है। जिस दिन आपको मरने को आशीर्वाद दिया ना, उस दिन आपकी आयु बढ़ गई। बोलो जय श्री राम। इसलिए संतों से प्रेम हो जाए तब तो सोने पर सुहागा है। आज हमारे राम जी कह रहे हैं, माँ मैं पिताजी मैं अकेले राज्य नहीं करूंगा, हमारे साथ यहाँ तो भरत का भी राज्याभिषेक होना चाहिए, लक्ष्मण लाल को भी होना चाहिए। राम जी की कोई खुशी नहीं है। और यहाँ दुनिया वाले क्या करते, यही अंतर है भगवान में और मनुष्य में, भगवान में और साधारण इंसान में। क्या है? ये व्यक्ति को अगर कुछ मिल जाता है तो बड़ा प्रसन्न होता है। हमारे राम जी बिल्कुल प्रसन्न नहीं हो रहे हैं। हमारे राम जी बिल्कुल साधारण से उन्होंने कहा, पिताजी आप भरत भैया को बुलाए, लक्ष्मण लाल को बुलाए। और जैसे ही ये बात हुई, कहते हैं इधर तो तैयारी बड़े धूमधाम से चल रही है, उधर मंथरा ने बहुत कान भरना उल्टी सीधी चालू करना दिया। अरे तुम नौकर बन की जिंदगी जियोगी, तुम दासी बनकर जिंदगी जियोगी, इसलिए तो क्या करना होगा? बोले तुम साधारण सारे गहने उतार दो, तुम साधारण वेश में आकर के और गोप भवन में चली जाओ। पहले के जमाने में एक गोप भवन होता था, हर महल के एक गोप भवन, हर घर के एक गोप भवन। क्यों? बोले गोप भवन का मतलब ही है जब व्यक्ति को गुस्सा आए तो उस गोप भवन में चला जाता था, और जब गोप भवन में व्यक्ति चला जाए तो व्यक्ति समझ जाता था कि इनको गुस्सा आया है। तो पहले के जमाने में साल में एक आध बार कभी गुस्सा आया तो समझ, एक बार साल में कभी एक बार। और आज के जमाने में गोप भवन तो पूरा घर ही गोप भवन है। क्यों? बोले आप गोप भवन क्या बनवाए? बोले पूरा दिन गुस्सा में व्यक्ति रहेगा,
राजपाट सौंप कर और भगवान